फुलवा गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत और एक दुकान थी। दोनों का काम वो अकेले ही संभालता था। काम में इतना व्यस्त रहता था कि उसे अपने लिए समय ही नहीं मिलता। सुबह से रात हो जाती, उसे पता ही नहीं रहता। अरे जल्दी करो, मुझे दुकान जाने में देर हो रही है। खेत का काम भी देखना है। क्या जल्दी करूं? आपको 2 दिन से कह रही हूँ माँ जी को डॉक्टर को दिखाइए, पर आप हैं कि सुनते ही नहीं। अरे अभी मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तुम खुद उन्हें डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाती? मैं ना बाबा ना, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर जाऊं। वो रास्ते में मुझे इतना परेशान कर देंगी कि मैं वापस घर आने के लायक ही नहीं रहूंगी। ये काम आपका है, आप ही कीजिए। अच्छा ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ। दोपहर को उन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तभी फुलवा का बेटा आ जाता है। पापा मुझे नया स्कूल बैग चाहिए, आप कब ला कर दोगे? हाँ बेटा, मम्मी ला देगी ना। हाँ हाँ, मम्मी क्यों नहीं ला कर देगी? पापा मुझे खजाना जो देते हैं। अरे कल 1000 रुपए दिए थे, उनका क्या हुआ? घर का राशन आ गया, और क्या हुआ? अब क्या आप मुझसे 1-1 रुपए का हिसाब मांगेंगे? पापा मुझे नहीं पता, मुझे आज ही स्कूल बैग चाहिए। सब बच्चों के पास सुंदर सुंदर बैग हैं और मेरा तो जगह जगह से फटा पड़ा है। अब तो उसमें से ज्योमेट्री बॉक्स भी बाहर निकल कर गिर जाता है। तू चिंता ना कर बेटा, पापा हैं तेरे, लाएंगे क्यों नहीं। आज जरूर तेरे लिए नया स्कूल बैग लेकर आएंगे। पिता का फर्ज निभाना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अभी मुझे जाने दो, नहीं तो मेरा सारा काम रुक जाएगा। फुलवा जाने लगता है। अजी सुनिए, आते समय माँ जी के लिए अंगूर लेते आना। कितनी बार कहा है तुम्हें, जाते समय पीछे से मत टोका करो। टोक कौन रहा है? मैं तो माँ जी की फरमाइश आपको बता रही हूँ। वही कह रही थी, उनका अंगूर खाने का बहुत मन है। आजकल फल वाला नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ, बाजार में ही मिलेंगे। फुलवा आगे बढ़ जाता है, तभी उसकी माँ की आवाज आती है। फुलवा, बेटा फुलवा, ओ फुलवा। अरे माँ, इस समय क्या हुआ? फुलवा, ओ बेटा फुलवा। फुलवा माँ के कमरे में गया। क्या हुआ माँ, तुम क्यों बुला रही हो? मुझे काम के लिए देर हो रही है। बेटा तू पूरा दिन काम करता रहता है, 2 घड़ी मेरे पास भी तो बैठा कर। मैं दोपहर में तुमसे बहुत सी बातें करूंगा। अभी मैं चलता हूँ, बहुत जल्दी में हूँ। कहता हुआ वो बाहर चला गया। दोपहर को वो अंगूर और स्कूल बैग लेकर आया। माँ, ओ माँ, चलो डॉक्टर के पास जाना है। देर हो गई तो वो अस्पताल से चला जाएगा। हाँ बेटा, आ रही हूँ। हाय, बुढ़ापे में जल्दी जल्दी नहीं चला जाता। माँ लाठी टेकती हुई धीरे धीरे आती है। फुलवा माँ का हाथ पकड़कर उन्हें रिक्शा में बैठाकर ले जाता है। वापस आकर, सुनती हो, माँ का ध्यान रखो। इनकी तबीयत वाकई में बहुत खराब है। मैं अभी डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयाँ लेकर आता हूँ। अरे आते समय क्यों नहीं लेकर आए? बात तो तुम्हारी ठीक है, पर माँ थोड़ी देर भी खड़ी नहीं हो पा रही है। उन्हें कहाँ पर छोड़ता। अब तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। मैं अभी गया और अभी आया। फुलवा दुकान से दवाइयाँ लेकर निकला ही था, तभी एक मजदूर उसके पास आया। फुलवा भैया, चलो मेरे साथ चलो, वरना मैं आपके खेत में काम नहीं करूंगा। अरे कौन सा तूफान आ गया जो इतना जरूरी है? थोड़ी देर रुक नहीं सकते? आप मेरा हिसाब कर दो, मैं अभी चला जाता हूँ। अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तुम्हारे साथ चल तो रहा हूँ। क्या बात हो गई बताओ। फुलवा खेत में जैसे ही पहुंचा, एक और मजदूर भागा भागा आया। फुलवा भैया, मेरा हिसाब कर दो, मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। क्यों, क्या हो गया? थोड़ी देर पहले तो तुम दोनों को ठीक ठाक छोड़कर गया था, अब क्या हुआ? एक मजदूर दूसरे की ओर इशारा करके, ये आदमी बिल्कुल पागल है भैया, इसे बोलने की तमीज नहीं। इसकी वजह से मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से जाने दो।
मुझे भी नहीं करना, आप सारा काम इसी से करवा लो। तुम लोग शांति से अपना काम क्यों नहीं करते? आपको क्या पता फुलवा भैया, आप कौन सा खेत में रहते हो? मालिक होकर खुद तो यहाँ वहाँ घूमते रहते हो। आपको यहाँ रहना चाहिए ना हमारे साथ, तभी तो काम हो पाएगा। आप यहाँ रहते हो तब तक ये ठीक रहता है, नहीं तो कुछ काम नहीं करता, काम चोर कहीं का। मुझे इसके साथ काम नहीं करना, आप मेरा हिसाब कर दो अभी के अभी और मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो ये मुझे पागल कर देगा। ठीक तरह से सोच लो भैया, क्या पता तुम्हें कल काम न मिले। आप चिंता मत करो, ढूंढने जाऊंगा तो मिलेगा क्यों नहीं, आप बस मेरी मेहनत के पैसे दे दो। फुलवा ने उसे पैसे दे दिए। दूसरा मजदूर काम में लग गया और फुलवा भी काम में उसकी मदद करने लगा। हे भगवान, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, अब तो खड़े रहने की भी हिम्मत नहीं रही। मैं घर जाता हूँ। रास्ते में वो नदी किनारे रुक गया। क्यों ना एक डुबकी मार लूं, पूरा शरीर दुख रहा है, थोड़ी थकान कम हो जाएगी। वो नदी की ओर बढ़ गया। अरे ओ भैया, ओ भैया, ओ कहाँ जा रहे हो भैया? नदी उफान पर है, वहां मत जाओ। पर फुलवा को उसकी आवाज नहीं आई। वो आगे बढ़ा, उसने एक डुबकी लगाई। इस रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत किचकिच है, अच्छा हो नदी में समा जाऊं। कितना शीतल जल है, आहा हा हा, मजा आ गया एक डुबकी में ही। फिर दूसरी डुबकी में अचानक एक तेज लहर आई और फुलवा का संतुलन बिगड़ गया। वो उसके साथ बहने लगा। अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, अरे मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि मैं नदी में समा जाऊं। अरे भैया बचाओ बचाओ, वो आदमी नदी में बह गया है भैया। फुलवा नदी में समा गया। वो पानी के भीतर और भीतर जाकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, अरे मैं कहाँ आ गया? ये जगह तो महल जैसी लगती है। महल जैसी नहीं, ये महल ही है। मेरे महल में तुम्हारा स्वागत है। तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आया? तुमने सच्चे मन से पानी में समा जाने की बात कही तो मैंने सुन ली। तुम मेरी पानी की दुनिया में हो और मैं जल परी हूँ। ये मेरा महल है। तुम नदी में डूब रहे थे तो मैंने तुम्हें बचा लिया, है ना अच्छी बात? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं घर जाता हूँ। घर कहाँ भागा जा रहा है? तुम कुछ दिन यहाँ रहकर यहाँ के मजे लो। देखो, ऐसा मौका हर किसी के नसीब में नहीं होता। बात तो ठीक है, चलो मैं भी कुछ दिन राजमहल के ऐशो आराम के मजे ले लूं। फुलवा राजमहल में ऐशो आराम से राजकुमारी के साथ खुशी से रहने लगा। मैं तुम्हें एक चुटकुला सुनाता हूँ। हाँ हाँ सुनाओ। 3 सेब पड़े थे। एक लड़के ने दूसरे से कहा कि मुझे ये 3 दे दे। दूसरे लड़के ने उसे 3 थप्पड़ मार दिए। पहले लड़के ने पूछा कि तुमने मुझे मारा क्यों? तो दूसरे लड़के ने कहा कि तूने ही तो कहा था 3 दे दे। राजकुमारी जोर जोर से हंसने लगी। कुछ दिन बाद, मुझे अब यहाँ से जाना है। इतनी जल्दी? कुछ दिन और यहाँ रहो ना। मुझे जाना होगा। हाँ तो चले जाना ना। देखो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है। राजकुमारी फुलवा को महल घुमाती, खजाना दिखाती। दोनों खूब हंसते। राजकुमारी, मुझे मेरे परिवार की बहुत याद आ रही है। वो लोग परेशान हो रहे होंगे। अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। नहीं, कुछ दिन और। नहीं नहीं, अब मुझे जाना है। पता नहीं मेरे बिना वो लोग कैसे रह रहे होंगे। रह लेंगे, तुम चिंता मत करो। अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। तुम मेरे साथ यहीं रहोगे। ये तुम क्या कह रही हो? मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। मूर्ख इंसान, मेरी मर्जी के बिना यहाँ का पत्ता भी नहीं हिलता। तुम जाकर तो देखो। तुम ऐसा नहीं कर सकती। देखो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं कहती हूँ छोड़ो घर परिवार, क्या रखा है उस दुनिया में। यहाँ मेरे साथ रहो, मेरे राजा बनकर। हम दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। मेरी माँ, पत्नी और बेटा सब मेरी राह देख रहे होंगे। तुम मेहरबानी करके मुझे यहाँ से जाने दो। मैं यहाँ और नहीं रह सकता। मेरा भी परिवार था, पर सब मर गए। अब मैं अकेली हूँ। तुम मेरे साथ यहीं रहो, समझे?
नहीं तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। मैं जा रहा हूँ। फुलवा ने जाने के लिए कदम उठाया पर वो वहीं जम गया। मान जाओ। ये तुम गलत कर रही हो, भगवान सब देख रहे हैं। मेरी बात नहीं मानेगा, नहीं मानेगा मेरी बात, तो अब पत्थर बनकर रहे। वहीं फुलवा के घर में पता नहीं मेरा फुलवा कहाँ चला गया। माँ जी, वो नदी में बह गया, पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं। चुप रह कलमुए, मेरे फुलवा को कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा है। नदी में मिला वो नहीं ना, वो जरूर आएगा। जैसी आपकी मर्जी, पर पंडित जी ने कहलवाया है कि कल बहुत बड़ा दिन है। जिस नदी में फुलवा बहा है उसकी पूजा कर लेना। नदी किनारे फुलवा की पत्नी और बेटा आंख बंद करके फूल प्रवाहित करते हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं, जल्दी घर आ जाइए। भगवान जी, मेरे पापा को जल्दी से भेज दो, मुझे उनकी बहुत याद आती है। बेटे का गिराया फूल नदी में गहराई तक बहता हुआ फुलवा की मूर्ति पर जाकर गिरा और वो फिर से इंसान बन गया। राजमहल में शोर हो गया। राजकुमारी भागती हुई आई। ये कैसे हुआ? ये वापस इंसान कैसे बना? भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं अपने परिवार के पास चला जाऊं। तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? ठीक है, तुम यही चाहती हो तो मैं हमेशा यहीं रहने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, तुमने मेरी जान बचाई है, पर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? मैं यहाँ मूर्ति बनकर ही रहूंगा। तुम मुझे फिर से मूर्ति बना दो, क्योंकि अब मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता। मैं यहाँ जीते जी मर रहा हूँ। फुलवा, तुम चले जाओ। अब ये घमंडी और ना समझ राजकुमारी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये बहुत स्वार्थी है, अपनी खुशी के लिए ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। फुलवा तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ। एक मछली फुलवा का हाथ पकड़कर उसे तैरते हुए ऊपर किनारे तक छोड़ गई। फुलवा घर पहुंचा। पापा आ गए, पापा आ गए, कहता हुआ उसका बेटा फुलवा से लिपट गया। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। फुलवा ने बेटे को गोद में लेकर माँ के पैर छुए। किसी ने सच ही कहा है, हमें भूल कर भी गलत शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए, और अपनों के प्यार में वो शक्ति है जो आपको हर एक मुसीबत के पार लगा सकती है। जैसे फुलवा को उसके परिवार के स्नेह की वजह से वापस आना ही पड़ा।